ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द योगा सिटी चैनल पर हम औषधियों के गुण और लाभ बताते हैं। कोशिश करते हैं कि बिना एक भी पैसा खर्च किए आप गंभीर से गंभीर बीमारी का सलूशन निकाल लें। आदरणीय मित्रों, मनुष्य के जीवन में एकमात्र समझदारी ही मनुष्य को किसी भी प्रकार के दुर्योग से बचाती है और सुयोग की तरफ ले जाती है। यदि आपके भीतर समझदारी नहीं है, तब आपके जीवन पर्यंत की कमाई आप बर्बाद कर देंगे और सुयोग को प्राप्त नहीं होंगे। हमारे वेदों के ऋषि महर्षि कहे हैं कि समझदार जो व्यक्ति होता है वह जहर से भी अमृत का काम ले लेता है, और जो गैर समझदार होता है वह अमृत से भी जहर का काम लेता है। यह उलटबाजी कैसे हो जाती है? गैर समझदारी के कारण। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है वह जानता है कि किसी खतरनाक विष से यदि लड़ना है तो उसके लिए भी एक सूक्ष्म विष की जरूरत है। तो वह विष को भी इतनी सूक्ष्म, इतनी अल्प मात्रा में लेगा कि वह विष उसके भीतर के विष को खत्म कर देगा और आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो गैर समझदार व्यक्ति है वह अमृत भी इतनी मात्रा में ग्रहण कर लेगा कि उसको अनपच हो जाएगा। वह अमृत पचेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ले लिया इस चक्कर में कि अमृत है, और वह जहर का काम करेगा। क्योंकि जब कोई चीज हमें डाइजेस्ट नहीं होती, इनडाइजेशन हो जाता है, तो वह चीज फिर पचती नहीं, वह सड़ती है। और जो चीज सड़ती है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें बदबू होती है। कोई भी चीज वह बाहर सड़े या हमारे भीतर सड़े, कहीं भी सड़े, उसमें बदबू आनी है, चाहे वह कोई भी चीज हो। अब अमृत इतनी मात्रा में ले लिया कि वह हमारे भीतर सड़ेगा और विभिन्न विभिन्न व्याधियों के होने के पीछे का कारण बनेगा। मुझे सुनने वाले सभी मित्र समझदार हैं, तभी तो मुझे सुन रहे हैं, वरना तो ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं, इतनी मटक चटक के, इतने व्यवस्थाओं के साथ बात करते हैं कि आपका मन मोह लेते हैं और आपकी पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे चटक मटक होके आएंगे यूट्यूब पर। आजकल तो सभी ने चैनल बना लिए, लेकिन आप समझदार हैं, इस कारण से मुझ साधारण से सन्यासी को आप सुन रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि मैं आप कि इस भरोसे पर खरा उतरूं, पूरी कोशिश करूं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वैदिक ज्ञान आपके समक्ष लाऊं, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वह मेडिकली हो। आदरणीय मित्रों, जितनी भी इस जगत में औषधियां हैं, चाहे वह एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, जो भी हो, वह सब इस पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई है। कोई सिरेमिक्स के माध्यम से, कोई वनस्पति के माध्यम से, कोई पहाड़ से, कोई पत्थर से, कोई मेटल से, कोई जीव जंतुओं से औषधि तैयार की गई है, वह भी इस पृथ्वी के ही हिस्से हैं। सब लोगों का भरण पोषण, सभी जीव जंतुओं का, प्राणी मात्र का भरण पोषण इस पृथ्वी से ही होता है। हम ऐसी औषधियों की चर्चा करते हैं जो प्रकृति प्रदत्त हमें गिफ्ट में मिली हुई है, और जिनका यदि हम यूज करें तो ना उन औषधियों को ही खतरा पहुंचता। जैसे पीछे मैंने घास दूब का एक रस का लाभ आपको बताया था, हालांकि बहुत कम लोग उसको सुन पाए, देख पाए। वह अमृत है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैंने तो बहुत
छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की, 5-10 मिनट में उस चर्चा को निपटाने की कोशिश की, उसके इतने लाभ है कि मैं उस पर 4 घंटे बोल सकता हूँ। लेकिन आप बोर हो जाएंगे, आप सुनेंगे ही नहीं। वह अमृत है और आप उसको पृथ्वी से मिटा नहीं सकते। आप जितना यूज करें वो फिर उगाती है। उसका एक कणस भी यदि मिट्टी में रह जाएगी, फिर से दूब का पौधा उगाता है। उसको खत्म भी नहीं, यानी कि उसको आप नष्ट भी नहीं कर सकते, कोई पीड़ा भी नहीं पहुंचा सकते। बहुत मेहनत भी नहीं है और पैसा तो एक भी नहीं लगता। एक गुड़हल पौधा होता है, गुड़हल, पहचान कर सके उसका फोटो भी डाल दूंगा। 2 कलर का होता है, रेड और व्हाइट, सफेद और लाल। पत्ते सहतूत का जो पेड़ होता है वैसे पत्ते होते हैं, सूखे सूखे से, छोटी छोटी कटिंग होती है, बड़ी खूबसूरत। सहतूत के पत्ते से थोड़े बड़े पत्ते होते हैं और 5 से 7 फीट ऊंचा पौधा होता है। हम अपने आंगन में उसको लगाते हैं, बड़े सुंदर फूल खिलते हैं, ऐसे लटक जाते हैं। उसका जो पराग है वह फूल से बाहर आया हुआ होता है, लंबाई लिए हुए, और बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अधिकतर 2 ही जाति के फूल पाए जाते हैं, लाल और सफेद। आज हम उन फूलों के लाभ हानि से संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बिना किसी कारण के यदि किसी माता बहन को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, या गर्भ तो धारण हो जाता है, 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में गर्भ खराब हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ का पतन हो जाता है। यदि एक बार वैसा हो जाए तो गर्भाशय और कमजोर हो जाता है, फिर दोबारा भी गर्भ के मिसकैरेज होने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि एक बार मिसकैरेज होने के बाद, एक बार गर्भपात होने के बाद गर्भाशय की जो श्लेष्मिक कला है, जो दीवारें हैं, वह कमजोर पड़ जाती है। दोबारा भी यदि मिसकैरेज हो जाए तब तो और कमजोर हो जाती है। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक आप मेरी बात से यदि सहमत हैं, शेयर किया करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और जिन माता बहन को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और यदि आप मुझे सुनते हैं तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होता है, मुझे जरूर अपनी समस्या बता दें। मैं एक सन्यासी हूँ। इस पूरे जगत में मेरी बहन और बेटियां और माँ, ये 3 ही रिश्ते हैं। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। किसी की भी पहचान कभी भी मेरे द्वारा कहीं खंडित नहीं की जाएगी। आप अपनी समस्या मुझे लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि जो औषधि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, हो सकता है यह औषधि कार्य ना करे। आपको फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो, आपको अंडाशय में प्रॉब्लम हो, आपका गर्भाशय सिकुड़ गया हो, या आपका गर्भाशय अधिक फैल गया हो, बहुत तरह की आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो इस औषधि से नहीं ठीक होंगी। उसके लिए दूसरी औषधि है, लेकिन वह भी 100, 50, 200 रुपए में ही निपट जाने वाला सारा मामला है। तो आप अपनी समस्या मुझे बताएंगे तो फिर मैं वही औषधि आपके लिए निर्धारित करके भेजूंगा जो आपके लिए अनिवार्य है, या फिर मैं उस औषधि से संबंधित एक वीडियो बना दूंगा ताकि और मित्र भी जो मुझे कभी भविष्य में सुनेंगे वह भी उसका लाभ ले लेंगे। इस प्रकार से हम एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। आपसे निवेदन है, आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को दूसरे मित्रों को शेयर करें। जो भी वीडियो आप देखते हैं, आपका कुछ समय नहीं जाता। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, उससे रीच आता है। लाइक जरूर करें वीडियो को और अपना कमेंट भी जरूर करें। आदरणीय मित्रों, गुड़हल का फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। जिन माताओं बहनों को इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि गर्भपात हो जाता है महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, उनके लिए अमृत तुल्य योग है जो मैं बता रहा हूँ। 2 सफेद वाले गुड़हल के फूल ले लेना है, केवल 2 पीस। उसका वो हरे वाला डंठल तोड़ देना है, अच्छे तरीके से पानी में उसको साफ कर लेना है ताकि कोई कीट पतंग उसके भीतर ना हो। दोनों फूल के हरे डंठल को तोड़ के फेंक देना है और केवल फूल को रखना है। फूल को चीर लेना है, चीर के उसको अच्छे से पानी में 2-3 बार साफ कर लेना है।
उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाना है और दोनों को पीस देना है। 2 फूल ले लेने हैं, 10 ग्राम मिश्री ले लेनी है और सिलोटी पे उसको पीस देना है। या कुछ देर 1 कप पानी में, चीनी मिट्टी का जो कप होता है 1 कप पानी में आप 2 फूल डाल दीजिए और 10 ग्राम मिश्री डाल दीजिए। कुछ देर में वह मिश्री पानी में पिघल जाएगी। वह फूल निकाल के आप मुंह में रखिए और खूब अच्छे से चबा लीजिए, एकदम उसका पानी बना दीजिए अपने मुंह में। इतनी बार चबाइए, 101 बार मुंह में आप उसको चला दीजिए। ऊपर से वह मिश्री वाला पानी पी लीजिए। यह सुबह खाली पेट आप पीजिए। यह औषधि ठंडी होती है, इस कारण से आपके गर्भपात को रोक देगी ऐसा नहीं है। गुड़हल के फूल में कुछ ऐसे तत्व है जो आपके गर्भाशय को मजबूत करना शुरू कर देंगे, गर्भाशय को मजबूती प्रदान करना शुरू कर देंगे। आपके गर्भाशय की जो जो आपका गर्भाशय जो फैल जाता है और उसका मुंह खुल जाता है, जिस कारण से गर्भपात हो जाता है, वह मुंह खुलेगा नहीं, उसकी श्लेष्म कला मजबूत होती चली जाएगी। और यह आप जब आपको पहले मंथ में पता चले कि आप गर्भवती हैं, पहले मंथ से ही शुरू कर दें और 7वें मंथ तक निरंतर आप इस प्रकार से 1-2 फूल कंटिन्यू और 10 ग्राम मिश्री का सेवन करें। कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना रहने दें पेट में, और कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए तीव्र विरेचक औषधियों का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि थोड़ा सा भी कब्ज रहता है तो या तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात्रि में आप गर्म पानी या दूध से सेवन कर लें, नहीं तो दूध के साथ 1 चम्मच इसबगोल की भूसी सेवन करें। दूसरी कोई भी औषधि आप सेवन न करें। यदि आप गर्भवती हैं तो कोई भी ऐसा विरेचक मत लें जिससे आपको पतले दस्त लग जाए फोर्स के साथ, वह भी आपके गर्भाशय पे बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। और कॉन्स्टिपेशन रहेगा वह उसका भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो कॉन्स्टिपेशन यदि है तो 2 ही औषधि आप यूज कर सकते हैं, या तो त्रिफला चूर्ण या इसबगोल की भूसी। रात्रि में 1 चम्मच ले लें, ठंडे पानी से, गर्म पानी से या दूध के साथ। अब यदि किसी माता बहन को ओवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गर्भ नहीं रह पाता, उसका क्या उपाय है? यही जो 2 गुड़हल के फूल हैं, इस 2 गुड़हल के फूल को वैसे ही साफ स्वच्छ करें डंठल तोड़ के, और 1 चम्मच शतावरी चूर्ण मार्केट से ले ले, किसी भी कंपनी का शतावरी चूर्ण, या आप पंसारी के यहाँ से शतावरी ला के अपने घर में खोट लें उसको बारीक। नहीं तो आप किसी भी कंपनी का, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, ऊर्जा, धनवंतरी, बहुत सारी कंपनी है, किसी का भी आप ले लें। रामदेव बाबा जी का पतंजलि कंपनी भी है, वह भी बनाती है। तो आप 1 चम्मच शतावरी चूर्ण के साथ उसकी चटनी बना दीजिए सिलोटी पे, या खल में घोट के 2 फूल ले लीजिए और चटनी बना दीजिए। आधा चम्मच उसमें शहद डाल दीजिए। अब वह एक अवलेह बन गया, उसको आप खाली पेट चाटिए प्रतिदिन। 3 माह आप इस प्रकार से खाली पेट चाटिए। कॉन्स्टिपेशन मत रहने दीजिए। कॉन्स्टिपेशन यदि रहता है तो वही उपाय कीजिए जो पहले बताया, भगवान की कृपा हो जाएगी, गर्भ ठहर जाएगा। तो यह 2 उपाय रामबाण औषधि हैं। गर्भ यदि महीने, 2 महीने, 3 महीने का गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो यह अमृत तुल्य औषधि है। और सब कुछ ठीक होने के उपरांत भी यदि गर्भ रह नहीं पा रहा है तो उसकी शतावर के साथ यह औषधि है। आदरणीय मित्रों, दोनों औषधि अपने आप में महत्वपूर्ण है और बहुत बार आजमाई हुई है। यदि दूसरी कोई किसी माता बहन को प्रॉब्लम है तो वह निश्चित रूप से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप कर सकती है, तो मैं उसका भी उपाय जरूर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।